Hello, hi, and welcome. So let us start to solve the questions. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक ड्रॉपलेट दिया गया है, ठीक है। उसकी रेडियस दी गई है कि 10 mm एंड 20 mm दी गई है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में दिया गया है 5 mm। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले पॉइंट बी पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है। तो पॉइंट बी पे सबसे पहले हमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी ए, और इसी डायरेक्शंस पे ये अंदर की ओर बेंड हो रहा है ना। तो इधर की ओर हमें दूसरा प्रेशर क्या लग रहा है, टेंशन अपॉन इसके रेडियस के कारण, टेंशन अपॉन लेंथ, और इसकी क्या है रेडियस 20। ओके। और तीसरा प्रेशर कौन सा लगेगा, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कारण था, यानी टी अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पॉइंट बी का फाइंड करना है। तो इसको हम लोग आर बी अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, पॉइंट ए पे पहला क्या लग रहा था हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा क्या लग रहा था, ये अंदर की ओर लगेगा। और दूसरा क्या लग रहा था, ये अंदर की ओर बेंड हो रहा है, इधर की ओर बेंड हो रहा है, तो इसीलिए टी अपॉन 10 यहाँ पे लग रहा था। और उसके बाद क्या है, तीसरा प्रेशर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कारण लग रहा था, जो कि अंदर की ओर लगेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, टी अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए दिया गया है 5। ओके। तो पॉइंट बी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, पॉइंट बी पे कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं। पॉइंट बी पे टोटल पीबी पे प्रेशर जो लग रहा है वो क्या है, पी नॉट प्लस टी अपॉन 20 प्लस टी अपॉन आर पी। ओके। और पॉइंट ए पे पी नॉट, ये माइनस लग रहा है क्योंकि ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है, टी अपॉन 10 प्लस टी अपॉन 5। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, यानी पी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी बी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पी नॉट प्लस टी अपॉन 20 प्लस टी अपॉन आर बी इक्वल टू पी नॉट माइनस टी अपॉन 10 प्लस टी अपॉन 5। यहाँ से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन आर बी इक्वल टू 1/5 माइनस टी टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 1/5 माइनस 1/10 माइनस 1/20। तो ओवरऑल यहाँ से हमें जो आर बी की वैल्यू मिलेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 20 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फ्रीली हमारा कोई बॉडी रखा हुआ है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या है, टी नॉट। उसके बाद इस पे 5 kg का कोई वेट रख दिया जा रहा है, इसका टेम्परेचर हो जा रहा है T1। और उसके बाद अगली कंडीशंस में क्या हो रहा है कि वो वेट हटा दिया जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, T2। तो हमें रिलेशंस बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये क्या है, मोनोएटॉमिक गैस होती है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो यू की वैल्यू होती है डेल्टा यू, या फिर कह ले यू की वैल्यू क्या होती है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2 NR टी। ओके। और यहाँ से हम सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, इसमें ये दोनों बॉक्स लेते हैं सबसे पहले, ये और ए और बी, ठीक है। ए बी बॉक्स के लिए ये टी नॉट है, तो इसकी हाइट एज्यूम कर लेते हैं कितनी, एच नॉट। और इसकी हाइट एज्यूम करते हैं H1, और इसकी हाइट हाइट क्या होगी, एच नॉट। अच्छा, इनिशियल कंडीशन में आ जा रहा है। अच्छा, ये हाइट T2 है, तो H2 हाइट एज्यूम कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस कंडीशंस के लिए, इन दोनों बॉक्स के लिए, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, पीवी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, पीवी इक्वल टू एन आर, और इसका टेम्परेचर क्या है, टी नॉट। ओके। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी बाई ए, ठीक। तो इसका मास कितना है, 3 kg है, ठीक है। और जी की वैल्यू 10 होगी, तो ये 30 हो जाएगा, 30/A। और उसके बाद तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट हम लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर टी नॉट के। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब इस वाले
बॉक्स के लिए लिख लेते हैं। इस वाले बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 5 केजी एक्स्ट्रा मास है इसका, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 यानी 80। और यहाँ से क्या हो जाएगा 80 एंड इसका हाइट कितना है h1, 80 h1 इक्वल टू nr t1। और इसके लिए लिख लेते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, इस पे फिर से हटा दिया गया यानी कुछ मास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 केजी मास था गैस का यानी 30 h2 इक्वल टू nr t2। ओके, तो सबसे पहले हम ए और बी को सॉल्व करते हैं। ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एच नॉट की वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से हमारी, एच नॉट इक्वल टू एन आर टी नॉट अपॉन 30। और यहाँ से एच वन की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से, कितनी आ जाएगी, एच वन इक्वल टू एन आर टी वन अपॉन 80। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से पी डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी जो वर्क डन होगा इसलिए ये डेल्टा यू के इक्वल होगा। और वर्क डन क्या होता है हमारा, पी डेल्टा वी, यानी प्रेशर क्या है यहाँ पे 80। ओके, तो 80 था और हाइट कितनी हुई इसकी, एच नॉट से एच वन हो गई, और बॉक्स के रखने के कारण जो हाइट हमारी डिक्रीज हो गई एच नॉट से एच वन। और ये किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी के। तो ये क्या, अभी इंटरनल एनर्जी का फार्मूला लिखा था, इसके लिए क्या होता है 3/2 एन आर। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया, T1 से लेके T0 से लेके T1 तक, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें H1 और H0 और H1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 80। H0 की वैल्यू क्या थी, एन आर टी नॉट अपॉन 30 माइनस एन आर T1 अपॉन 30। तो ये क्या हो जाएगा, T/2 एन आर T1 माइनस T0। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एन आर एंड एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमें इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या मिलेगा, 25 T0 अपॉन 6 इक्वल टू 5/2 T1। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, T1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें फाइनली 5/3 T0। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इक्वल टू 5/3 T0, T1 इक्वल टू 5/3 T0, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अभी हमें T2 के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बी और सी को लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो बी और सी के लिए क्या हो जाएगा, जो डेल्टा जो डब्लू था वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू के। बट यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, यानी V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, निगेटिव में, और ये निगेटिव आ जाएगा। और फाइनली जो फाइनल कंडीशन में वेट हमारा क्या था, केवल 3 केजी के ऑर्डर, तो 3 यानी 30। और ये क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक गया, ये हमारा फाइनल फाइनल वाला H0 से लेके H2 से लेके H1 तक गया। और ये क्या है, बिल्कुल सेम 3/2 एन आर। और ये कहाँ गया, टेम्परेचर T2 से लेके T1 तक गया। ओके, तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से -30। और ये एच नॉट की वैल्यू ये H2 की वैल्यू क्या होगी, एन आर T2 अपॉन 30 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, एन आर T1 अपॉन 80। ओके, ये क्या हो जाएगा 3/2 एन आर T2 माइनस T1। सो सिमिलरली एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमें लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या है, टी यहाँ से T2 और T1 के टर्म में जो एक्सप्रेशन मिल रहा था वो क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये 3 + 12/8 T1
इक्वल टू 5/2 T2। ओके, यहाँ से T1 को हमने इधर भेज दिया और जो T2 था उसको इधर भेज देंगे तो कॉमन आएगा, तो हमें लास्ट में इस टाइप का मिलेगा एक्सप्रेशंस। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5 T1, 2/5 इधर भेज दिया, और ये कितना हो गया, 15/8 T1 इक्वल टू T2। ओके, सो जो T2 मिलेगा वो क्या आएगा हमारा, 2/5, और यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/3 को 5/3 T0 लिख सकते हैं, और वेट अ मिनट, T2 इक्वल टू, अच्छा, T1 की वैल्यू T0 के टर्म में क्या थी देख लेते हैं सबसे पहले। T1 की वैल्यू 5/3 T0 थी, T1 की वैल्यू क्या थी, 5/3 T0, यानी 2/5 15/8, और T1 की वैल्यू 3/5 T0, और ये हो गया हमारा T2 की वैल्यू। तो यहाँ से फाइनली T2 इसको सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 से मिनट, 5 3 ओके, 2 4, और फाइनली जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनट, T1 इक्वल टू 5/3 T0, T1 इक्वल टू 5/3, ओके, 5/3 T0, सही है। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ से टोटल हमें क्या मिलेगा, 5/4 T2 T0। तो जो T2 की वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, 5/4 T0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, वो कम्प्लीटली इमर्ज है क्या, वाटर में, जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है, विथ इट्स बॉटम सरफेस हॉरिजेंटल एट अ डेप्थ ऑफ एच हाइट, ठीक, और इसकी जो बॉटम से लेके टोटल टॉप तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या है, एच डिप किया गया है। द एज लेंथ ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज ए, जो टेट्राहेड्रॉन की एज लेंथ है वो क्या है, ए, और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। तो इसमें हमें टोटल क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द टॉप ऑफ ऑन द बॉटम ऑफ द फेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो दो चीजें बेसिकली हमें फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम होती है वो पता होनी चाहिए। टेट्राहेड्रॉन वॉल्यूम, एज हमें दे रखा है ए, तो A³ अपॉन 6√2, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो नेट फोर्स होगा, ठीक, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा हमारा, नेट फोर्स बाय लिक्विड, ये बियॉन्सी फोर्स के इक्वल होगा, और बियॉन्सी फोर्स की वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, B/ρg। बी की वैल्यू यहाँ से दी गई है, यानी A³ अपॉन 6√2 एंड ρg, ओके। सो देखते हैं, नेट फोर्स exerted by the liquid on the tetrahedron is, क्या, इट इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या है, राइट है। अब हमें क्या करना है, ये तो नेट फोर्स हमें पता चल गया। अब नेट फोर्स क्या करना है, एक साइड फेसेस से कितना लगेगा, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द फेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, दो चीज़ें और फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं, ठीक है। जो बॉटम में फोर्स होगा, यानी फोर्स ऑन बॉटम, ठीक है, कहाँ गया, फोर्स ऑन द बॉटम, ये क्या होगा, ρgh। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट कितनी है, h दी रखी है, और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, H ρg, ओके। और यहाँ से
का जो एरिया होगा, एरिया की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं। एरिया की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? √3/4 A²। ये क्या हो जाएगा? हमें F1 मिल गया। तो नेट फोर्स, तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं सही है कि नहीं। कौन सा था ये? फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ऑप्शन बी भी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ए की ओर देखते हैं। नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन ऑल द साइड्स फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो सभी साइड्स के कारण जो टोटल फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा? नेट फोर्स ऑन ऑल द साइड्स फेस, ये क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स नीचे की ओर F1 लग रहा था। ओके, और ऊपर की ओर बियॉन्सी फोर्स, तो ये हमारा जो मिलेगा टोटल, वो क्या मिलेगा? √3 रो जी एच A²/4। और बियॉन्सी फोर्स कितना था? -A³ √G√2/12। तो देखते हैं ये ऑप्शन सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये भी सही है? जब इसको एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन ए भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी की बात आई, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वन साइड। अच्छा, ये एक साइड के कारण कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा वो बताना है। तो ये जो वर्टिकल फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स ऑफ ईच फेसेस इस कितना होगा? यहाँ पे 3 साइड होते हैं टेट्राहेड्रॉन के बेसिकली, तो वर्टिकल में 3 साइड्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो एक साइड के लिए क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ एफ नेट। बट इस क्वेश्चन में ये जो वर्टिकल फेस है वो थीटा एंगल बना रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल बना रहे हैं थीटा का, यहाँ से ये एंगल क्रिएट कर रहे हैं थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा? टर्म्स कॉस थीटा हम लेंगे। ठीक है, F0 ये किसके इक्वल होना चाहिए? हमारे नेट फोर्स के। ठीक है, और नेट फोर्स क्या है हमारा? यही F0। ठीक है, इस फोर्स के कारण F लग रहा था, तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू भी, टेट्राहेड्रॉन था तो 1/3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 साइड से ये 1:3 में डिवाइड करता है, तो 1/3 हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? F0/3। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये F0 ही हमारा रिमेनिंग हो गया, यानी सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी सेम फोर्स लगा। तो ऑप्शन डी भी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन। चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ व्हील कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ थिन कंडक्टिंग स्पोक एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सल। एक क्या कहते हैं कि एक व्हील है, वो लार्ज है और वो रोटेट करने के लिए फ्री है। और क्या है? अ ब्रश ऑलवेज मेक्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट विथ वन स्पोक एट अ टाइम एट द बॉटम ऑफ द व्हील। ठीक है, और ये क्या है? इस पे कई सारे ये स्पोक लगे हुए हैं और ये चार्ज क्रिएट करने के लिए एबल है। ठीक, द सर्किट नेवर ब्रेक्स एट द ब्रश। और यहाँ से ब्रश के थ्रू जो हमारी ब्रश के थ्रू ये हमारा ब्रश है, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट सप्लाई हो रही है। ठीक है, ये यहाँ से मूव कर रहा है इसका हर एक स्पोक, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है? चार्ज इसको प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रश से मतलब कंटिन्यू जो है चार्ज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे बैटरी वोल्टेज भी है, फ्लो करंट थ्रू अ इंडक्टर, और यहाँ से हमारा बैटरी हो गया। ठीक, और यहाँ से इंडक्टर हो गया, इसमें चार्ज हमारे फ्लो हो रहे हैं। और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली रखा गया है, रेडियस ऑफ द व्हील आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशन एक्सिस इज आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी और करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट फाइंड करना है इसमें।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हमें सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक? तो बेसिकली इसका जो मेन सर्किट होगा वो इक्विवेलेंट सर्किट के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे बैटरी था, ठीक है? और यहाँ पे हमारा इंडक्टर है, ठीक है? ये क्या है हमारा? पोटेंशियल है V, और यहाँ से ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? ये टोटल हो गया। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब लूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर है तो हमारा इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, वो क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो टोटल जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन टू। तो ओवरऑल जो मिलेगा हमें, बी माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन टू, और माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया इंडक्टर, और ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल जो बैटरी से मिल रहा था, इक्वल टू टोटल जीरो होना चाहिए। अच्छा, इनिशियल कंडीशन में मान लीजिए क्या है कि हमारा ये पोटेंशियल इससे इससे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो सप्लाई बंद हो जाएगा, यानी वी माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ओवरऑल, मिनट, इसको कर देते हैं हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। ओके, इसको क्या कर देते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है हमारा टाइम से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये किस इसके इक्वल होगा, इक्वल टू एल, कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, डी टू आई अपॉन डी टी टू। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, फोर्स, जो स्मॉल फोर्स की वैल्यू होगी छोटे से लेंथ के लिए, जो हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, आई बी एल साइन थीटा होता है, यानी आई डी एक्स पी। ओके, तो यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स क्रॉस डी एफ। ओके, फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, डी एफ की वैल्यू करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, आई पी एक्स डी एक्स। तो टाउ की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आई बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, आई टी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है? तो जो टाउ की वैल्यू मिली हमें ओवरऑल इतनी मिल गई। अब इसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक था, लिमिट इसमें एक्स की वैल्यू जीरो से आर तक थी, यानी लिमिट क्या रखेंगे, जीरो टू आर। और ये क्या हो जाएगा, आई पी आर स्क्वायर अपॉन टू। ये क्या हो गया हमारा, टॉर्क हो गया। अब हमें पता है जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो आई अल्फा के इक्वल होती है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, आई अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक? तो डी ओमेगा अपॉन डी टी इसके इक्वल होगा आई बी आर स्क्वायर अपॉन टू आई। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ से जो बनाया था, ठीक? तो हमें ओवरऑल मिल जाएगा माइनस आई बी स्क्वायर आर के पावर 4 अपॉन 4 आई, और एल डी टू आई अपॉन डी टी टू, माइनस बी स्क्वायर आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आई एल आई इक्वल टू डी टू आई अपॉन डी टी टू। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो आई करंट क्रिएट हो रहा है वो इस पुश के कारण, ठीक है, जो टॉर्क जनरेट कर रहा है उसके कारण। और ये जो स्मॉल आई होगा यहाँ पे, ये जो स्मॉल आई है वो किसके कारण क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है? ये जो सॉरी ये जो इंडक्टर है उसके कारण क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से ये स्मॉल आई होगा। ओके, ये मिस्टेक कर दी थी वहाँ पे, अब सही है। तो यहाँ से ओवरऑल इतना मिल गया हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। ये ये क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किस में आना चाहिए, जो आई की वैल्यू है
आई इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन, और ओमेगा टी की वैल्यू टोटल क्या होगी यहाँ से, पी पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट आई एल टी, हो गया था टू, या टू आई एल टी एंड पाई, ओके। जब इसको ओवरऑल इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ए टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो हो तो क्या होगा, हमें हमें जो हमारा जो करंट होगा और जो हमारा रोटेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो होगा। यानी डी आई अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, वी बाई एल, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी बाई एल, सॉरी, ये जो वैल्यू होती है तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड वाइज ही ले केवल, तो एल और डी आई बाई डी टी, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बाई एल। तो आफ्टर दैट यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हमारा जो फाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक। तो जब हमारा फाई जीरो हो गया, यानी डी आई बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यदि यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट किए तो आई इक्वल टू हमारे हमारा टोटल आई क्या बन गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन पी आर स्क्वायर अपॉन टू रूट आई एल टी। इसको फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन का क्या होता है, कॉस पी आर स्क्वायर अपॉन टू रूट आई एल टी, एंड जब इस अंदर वाली चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल है ना, हम्म, और इसके साथ जब अंदर के फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर अपॉन टू अंडर द रूट आई एल, और टी का क्या हो जाएगा, वन। सो ओवरऑल हमें क्या मिला यहाँ से, डी आई डी टी की वैल्यू क्या थी, वी बाई एल इक्वल टू आई नॉट, और वी बाई एल इक्वल टू आई नॉट पी आर स्क्वायर, केवल हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आई नॉट बी आर स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट आई बाई एल, केवल मैग्नीट्यूड लिए हैं, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या कर देंगे कि जो हमारे आई नॉट की वैल्यू क्या है वो क्या होगी, टू वी पी आर स्क्वायर अंडर द रूट आई बाई एल, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, मिनट, ओके। सो यहाँ पे हमें आई नॉट की वैल्यू मिल गई, केवल मैग्नीट्यूड वाइज ले कॉस को छोड़ दें क्योंकि ये टाइम वेरिंग फंक्शन को हमने हटा दिया, तब ओवरऑल आई नॉट की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जब क्या हो, आई इज मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई आर स्क्वायर अपॉन टू आई एल टी इक्वल टू, थीटा की वैल्यू पाई बाई टू पे मैक्सिमम होता है, तो पाई बाई टू, वहाँ साइन का फंक्शन था ना, तो साइन मैक्सिमम कब होता है, पाई बाई टू पे होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम इक्वल टू पाई अंडर द रूट आई एल अपॉन पी आर स्क्वायर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होगा यहाँ से ओमेगा अपॉन डी टी ये क्या हो जाएगा हमारा आई पी आर स्क्वायर अपॉन 2i और डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है ये किसके इक्वल है आई नॉट साइन 80। ओके, तो जहाँ पे हमारा क्या है अ, जहाँ पे हमारा आई नॉट क्या है अभी हमने फाइंड किया था 2e अपॉन वी आर स्क्वायर अंडर द रूट आई बाई एल और ए को सारी चीज़ों को हमने कांस्टेंट लिया तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट आई एल। ओके, तो यहाँ से एक मिनट ये टू बाहर रहेगा ना। यस, तो इतनी चीज़ें मिल गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ टी। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम ओमेगा को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें ओमेगा इक्वल टू आई पी आर आई पी आर स्क्वायर अपॉन 2i एंड ई और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओवरऑल हमें जो आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, ओवरऑल यहाँ से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, उसी क्वेश्चन में पुट करेंगे हमें मिल जाएगा और उसके बाद ऑप्शन बी करेंट थ्रू द इंडक्टर इज द मैक्सिमम फॉर टाइम या टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया था। ये क्या होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लोग क्या करिएगा बस सिंपली क्या है यहाँ से आई और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा और आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सैटेलाइट ऑफ अ मास 10 के पावर 3 केजी सैटेलाइट दिया गया है। ठीक है, उसका मास क्या है 3 केजी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 इंटू 10 के पावर 8 मीटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ फिक्स्ड मास एट अ सेंटर। सेंटर ओ यहाँ पे क्या है एक सेंटर ओ पे हमारा क्या है एक फिक्स्ड मास है। ठीक है, इसके अराउंड हमारा सैटेलाइट क्या कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है एट पॉइंट ए पे क्या होता है द ऑर्बिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन सैटेलाइट इज सडनली चेंज। ठीक है, यहाँ से ये इस ऐसे मूव कर रहा था ठीक है ऑर्बिट लेकिन यहाँ पे क्या हो गया इसका डायरेक्शन सडनली चेंज हो गया और ये ऐसे मूव करने लगा। ठीक, तो एज अ रिजल्ट मोशन चेंज फ्रॉम सर्कुलर टू इलेप्टिकल बी। ठीक, अब ये सर्कुलर से इलेप्टिकल चेंज हो गया नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस फ्रॉम ओ डिस्टेंस ओ बी गिवन है तो यहाँ पे हमें वी बी अपॉन वी ए और इनसे इसेंट्रिसिटी बतानी है। ठीक, तो इसके लिए एनर्जी होगी वो तो सेम होगी जो हमारी एनर्जी थी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सर्कुलर की पोटेंशियल एनर्जी सर्कुलर की थी वही क्या हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो जाएगी इलिप्स की। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि एनर्जी कितनी थी माइनस जी एम एम और इसका रेडियस कितना था 2r। ओके, और ये क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन इसका सेमी मेजर एक्सिस 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2a। तो उसके बाद यहाँ से दिया है क्या दिया है ए इक्वल टू आर क्या है हमारा 40 इंटू 10 के पावर 7 मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने तो यहाँ से जो ओ बी होगा वो क्या हो जाएगा इंसेंट्रिसिटी के फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा ए वन माइनस ई ये फॉर्मूला होता है हमारा बी इक्वल टू ए वन माइनस ई। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर 7 ये दे रखा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी 1/5 इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ से फाइनली हमें ओ बी की वैल्यू दी है। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे हमने जस्ट निकाली है तो इन दोनों से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस ई की वैल्यू क्या मिलेगी 1/5 यानी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4/5 मीन्स 0.8।
ओके, तो हमें ई की वैल्यू मिल गई। देखते हैं ई की वैल्यू के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब वी बी अपॉन वी ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी ए। तो वी ए का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वी ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर द रूट जी एम बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, अब वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बी इक्वल टू क्या होगा, वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी के लिए, वी बी के लिए क्या, वी बी के लिए इसका माइनस जी एम एम बाई आर। इसको पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसके काइनेटिक एनर्जी से इसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, यानी हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, और माइनस यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनिशियल में क्या था, हमारी वी की वेलोसिटी, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हमारा क्या था, वेलोसिटी नहीं था, इसलिए जीरो हो जाएगा। और इसके पोटेंशियल एनर्जी जितनी हो गई, और पॉइंट बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तो वी बी वेलोसिटी से किया। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सी एम एम बाई ओ बी, डिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल हमें वी बी की वैल्यू क्या मिलेगी, वी बी इक्वल टू अंडर द रूट जी एम बाई 8 इंटू 10 की पावर 7 माइनस जी एम अपॉन इंटू 40 इंटू 10 की पावर 7, और यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 उधर चला गया था। ओके, फाइनली जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा हमारा, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जी एम बाई आर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जी एम बाई आर को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो जी एम बाई आर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पे वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा टोटल, वेट अ मिनट, लेट मी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वी बी अपॉन वी ए निकालना है। वी बी अपॉन वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/8 माइनस 1/80, ओके, 40 2 ज़ा 80। तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसके लिए आर की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो 1/40, और मल्टीप्लाई बाई क्या है, 2। ओवरऑल ये क्या आ जाएगा हमारा, अंडर द रूट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ओवरऑल 0 से 0 गया, और ये इससे कट गया, यहाँ से 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3, यानी जो वी बी अपॉन वी ए की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी हमारी, 3। यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए बीटा वगैरह की वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम लोग, वो क्या होता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन, साइन ई एक्स माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू ओमेगा है, और उसके बाद ए इक्वल टू क्या है, इक्वल टू हमारा दिया गया है 10 की पावर 7। ओके, ये तीनों डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स वाई जेड के टर्म्स में है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कि जो यहाँ पे हमारा ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3z को हम लोग माइनस बीटा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप प्लस जेड के कैप मल्टीप्लाई बाई का डायरेक्शन आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और माइनस बीटा टी। तो उसके बाद यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रोपागेशन हो गया। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्या है, प्रोपागेशन का प्रोपागेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रहा। ठीक, क्योंकि किसी भी हम वेक्टर को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए और उसके यूनिट के टर्म्स में, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ये यानी ये डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या, हमको क्या मिलेगा ओवरऑल, तो क्या है आई प्लस जे प्लस ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, और एक और चीज़ हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, प्रोपागेशन प्रोपागेशन वेक्टर के। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है पहले देख लेते हैं। ई नॉट की वैल्यू क्या थी, टी जे प्लस बी के, टी जे प्लस बी के डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या होना चाहिए हमारा, जीरो। तो ए डॉट और बी क्या है, प्रोपागेशन वेक्टर, इसकी वैल्यू जस्ट हमने फाइंड की है अभी, आई प्लस जे प्लस सी के, इसकी वैल्यू होनी चाहिए जीरो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 प्लस पी बी इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ से हमें पी की वैल्यू क्या मिल गई, पी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -2। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू क्या है, 10 के पावर 7। वेट अ मिनट, यहाँ पे बाहर क्या था, 10 के पावर 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 10 to 10 के पावर 7, क्योंकि इधर होना चाहिए ना मल्टीप्लाई, 10 के पावर 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू बीटा इंटू 10 के पावर 7। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के की वैल्यू क्या है, 10 के पावर 7 इसमें बाहर था, और अंदर हमारा जो पोजीशन वेक्टर का था वो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी ये हमें क्या मिल जाएगा, 10 के पावर 7 अंडर द रूट 14। ठीक है, और यहाँ पे हमें सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई ई। तो यहाँ से हमें टोटल जो हमारा बीटा मिलेगा वो क्या होगा, बीटा इक्वल टू 3√14 एंड 3√14, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 8। सो लेट मी टेक सम स्पेस। तो अब आगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ से बीटा की वैल्यू कैसा है ये देख लीजिए आप लोग। तो वैल्यू क्या होती है, 3 into 10 के पावर 8, और ये क्या होता है ओमेगा बाई के की वैल्यू क्या है, 10 के पावर 7 एंड 10 के पावर 7 अंडर द रूट 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3 into 10 के पावर 15 अंडर द रूट 14, ओके। तो ये ऑलरेडी दे रखा है ओमेगा इक्वल टू बीटा इंटू 10 के पावर 7। तो यहाँ से कंपेयर कर देंगे और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अंडर द रूट 14 10 के पावर 8, ओके। तो बीटा की वैल्यू मिल गई। आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, हमें क्या बताना है, ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट, ये तो बहुत सिंपल है, ई नॉट क्या हो जाएगा, अंडर द रूट, तो क्या मैग्नीट्यूड था, 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। और बी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने बी की वैल्यू फाइंड की है, तो ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -3 भी था ना साथ में। तो क्या है यहाँ पे देखिएगा आप लोग,
ये क्या है 10 के पावर माइनस 3 साथ में दिया गया है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट 9, और ये बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू क्या थी -2, तो ये क्या हो जाएगा +4 × 10 के पावर -3, और यहाँ से ई नॉट की वैल्यू क्या हमें मिल जाएगी अंडर द रूट 13 × 10 के पावर -3। के बाद हमें क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा टोटल 6.5 × 10 के पावर -6 का स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और नॉट, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी हमारी इतनी आ गई। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कि बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू -2, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि -2 आनी चाहिए। एवरेज एनर्जी, यस, ये भी सही है। और ऑप्शन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। ये कैसे निकाल लेंगे आप लोग, इक्वल टू बी बाई सी, इक्वल टू, यहाँ से आपको ई नॉट इक्वल टू बी नॉट, यहाँ से आप लोग एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो इतना ही आएगा, ठीक। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमारा कंडक्टिंग लूप है, पहले बना लेते हैं लूप। ओके, हमारा क्या रहा, लूप हो गया, ठीक, और एक्सिस रहा। ये लूप का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर अपवर्ड, यानी ऐसे जाएगा लूप का डायरेक्शन। और इससे ये कितना एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए हमारा क्या एंगल बना रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये क्या है थीटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा अपवर्ड है वर्टिकली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, पहले ई की वैल्यू क्या होती है मैग्नीट्यूड वाइज, डी पाई अपॉन डी टी। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है पी ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी ए कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्या लेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का करेंगे तो वापस से हमें क्या मिलेगा, लिख देते हैं, ठीक है, बेटा मिनट, पी ए डी बाई डी टी ऑफ पी ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ओके, और यहाँ से हमें क्या फाइनली मिल जाएगा, बी ए साइन थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू क्या होता है बाई आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा बाई आर एंड डी थीटा अपॉन डी टी। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था, वेट अ मिनट। वैल्यू ऑफ बीटा, अच्छा फाई का एक्सप्रेशन ये दे रखा है यहाँ से, तो हमें क्या करना है कि बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और गामा की वैल्यू, तो फाई का एक्सप्रेशन हमें डिड्यूस करना है फाइनली। ओके, तो यहाँ तक हुआ, लेट मी टेक सम स्पेस। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से टाउ की वैल्यू मिल जाएगी। टाउ इक्वल टू क्या होता है एम क्रॉस पी, और एम क्या होता है एन आई ए, यानी एन इक्वल टू 1 है, तो आई ए पी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई ए पी कॉस थीटा। तो आफ्टर दैट यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
डी थीटा अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर। अच्छा, अब यहाँ पे दो सिस्टम है। जो टाउ नीट होगा वो पहला क्या होगा, टाउ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और प्लस टाउ ऑफ टोर, दो कारण से लगेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, जो टाउ की वैल्यू होती है वो हम जानते हैं, टाउ की वैल्यू क्या होती है, आई डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी, और जो टॉर के कारण लग रहा था वो माइनस के थीटा, यानी जो रोटेट करने में। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जब बहुत थीटा क्या हो, बहुत स्मॉल हो, ठीक है, जब थीटा क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तो थीटा को क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 ले सकते हैं। यानी यहाँ से हमें क्या मिला, आई डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी माइनस के थीटा, ठीक है। जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो हम लोग कॉस थीटा को बन लेंगे ना, थीटा इक्वल टू स्मॉल के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी माइनस के थीटा के बाद, एक मिनट, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 0.2 डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर -4 माइनस इधर इंटू 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -6 डी थीटा अपॉन डी टी माइनस 3 इंटू 3.7 इंटू थीटा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस डी थीटा अपॉन डी टी प्लस 3.7 थीटा इक्वल टू 0। वेट अ मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा 18.5 थीटा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इसका जो सॉल्यूशंस आएगा वो क्या होगा, ये क्या हो गया, m2 प्लस यहाँ पे ये 5m था। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे 5, ओके, तो 5m प्लस 18.5 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे श्रीधराचार्य अप्लाई कर देंगे और जो m की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, m इक्वल टू -5/2 प्लस माइनस 7/2i। सो आफ्टर दैट यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, e के पावर माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो e के पावर माइनस अल्फा, ठीक है, 5/2 e के पावर अल्फा, सो e के पावर अल्फा टी, और ब्रैकेट में a cos 7/2 टी प्लस b cos b sin 7/2 टी। ओके, तो आफ्टर दैट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका कंडीशंस पुट करते हैं, जब t इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा होगा। यानी ये डेल्टा को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से डेल्टा इक्वल टू ए हो जाएगा, और t इक्वल टू 0 पे हमारा क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी थीटा, वेट अ मिनट, डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 0 दिया गया है, तो इन सभी कंडीशंस को पुट करते हैं तो हमें जो थीटा का फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू डेल्टा e के पावर -5/2 टी कॉस 7/2 टी प्लस 5/2 5/7 साइन 10/2 टी।
तो यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं उस इक्वेशन से, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें 7/2 मिला, यानी बीटा अपॉन 7/2 इक्वल टू 5/7। और यहाँ से गामा की वैल्यू क्या है 7/2, और बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी अभी तुरंत। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5/2। ओके, यानी 7/2 और 5/2। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए और डी। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज मूविंग टूवर्ड्स अर्थ ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है। तो ओवरऑल हमें क्या बताना है, यहाँ पे कंसीडर द फाइनल डेविएशन एंगल इज थीटा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ अर्थ, यानी थीटा की जो फाइनल वैल्यू होगी यहाँ पे डेविएशन कितना होगा ओवरऑल, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसको अच्छे से फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा मास, ठीक है, ये मास है। तो यहाँ से और ये पॉइंट रहा हमारा, ठीक है, यहाँ से इसका क्या होगा एंगल, क्या हो जाएगा यहाँ से 5 मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, ये वी नॉट वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है, और आफ्टर दैट यहाँ से किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वी नॉट वेलोसिटी से ही। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका हाफ करेंगे तो थीटा/2 और थीटा/2 आएगा। ओके, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m v0, क्योंकि m इसका क्या है मास, ऑब्जेक्ट का m है, तो यहाँ से 2m v0 माइनस माइनस साइन थीटा/2, m v0 साइन थीटा/2 माइनस माइनस ऑफ m v0 साइन थीटा/2, यानी प्लस हो जाएगा ये ओवरऑल। तो यहाँ से जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी f डेल्टा t, f डॉट t। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से ये कहाँ से जा रहा है, P से Q पॉइंट तक। ठीक, ये P हमारा पॉइंट बना लेता हूँ, ये P है, और ये कहाँ से कहाँ तक, Q तक जा रहा है। ओके, ये हमारा क्या है Q पॉइंट। तो इसके लिए ओवरऑल हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, P से Q तक जा रहा है G/m/r², और ये एंगल हमारा क्या है cos फाई, ये हमारा एंगल फाई है, तो इधर की ओर जो हमारा लगेगा फोर्स वो क्या हो जाएगा cos फाई। ओके, dt, और यहाँ से हमें क्या पुट करना है, हम जानते हैं mr² इक्वल टू क्या है mv0, और यहाँ पे लेंथ क्या है इसका b। ओके, डिस्टेंस b मान लेते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से r² की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी v0 b बाई टी फाई dt, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से P से Q तक f की वैल्यू क्या है G/m/r² cos फाई dt, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -π/2 प्लस थीटा/2 से लेके कहाँ तक जाएगा, प्लस π/2 प्लस थीटा/2 तक जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है G/m/m अपॉन, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं r² की, G/m अपॉन v0 b cos ऑफ पाई टी पाई। ओके, तो यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट किए तो हमें क्या मिला फाइनली, G/m/m अपॉन v0 b 2 cos थीटा अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारी चेंज इन मोमेंटम, उसकी वैल्यू क्या थी 2m v0 sin थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू G/m/v0² b, और यहाँ से फाइनली हमें थीटा की वैल्यू क्या मिली
थीटा की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ से 2 उधर जाएगा 2, और टेन इनवर्स जीएम अपॉन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीएम अपॉन 4b। ओके, जीएम अपॉन 4b। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, थीटा इक्वल टू एन। ओके, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन एम, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8। ओके, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। थैंक्स।